हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसय संयोजन यौगिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव कब होता है, जब यौगिक में क्या होता है। देखो, कह रहा है रंगीन आयनों का निर्माण संभव कब होता है, जब यौगिक में क्या होता है। मतलब रंगीन आयन कब बनते हैं, जब यौगिक में होता है वो, मतलब कि रंगीन आयन कब बनते हैं। रंगीन आयन जब बनते हैं जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। रंगीन आयन कब बनते हैं, जब उसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन तो आपका होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला। तो अर्थात इसका क्या होगा, रंगीन आयन कब बनते हैं, जब यौगिक में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा, रंगीन आयन कब बनते हैं, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इसमें कहा गया रंगहीन आयन है। तो इसी क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि जब रंगीन आयन था तब क्या हुआ था कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब रंगहीन आयन होगा तो उसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। साफ बात। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसका हमें निकालना है कि मतलब उसमें हमें दिखा देना है कि रंगीन आयन कब होगा, जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जैसे हमने इसका किया, जैसे Cu+ है, तो Cu+ का निकालने से पहले आपको पहले Cu का निकालना पड़ेगा। Cu का आपका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो Cu का आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। तो Cu का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 27। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे Cu का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 7 2 9 6 15 17 6 23 25 2 27। ठीक है, तो ये 27 Cu का निकला है, लेकिन हमें निकालना किसका है, Cu+ का। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, तो देखो Cu+ का निकालना है। Cu+ का निकालना है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकालोगे, बाहरी कक्षा से निकालोगे। कहाँ से निकालोगे, बाहरी कक्षा से निकालोगे। तो बाहरी कक्षा इसमें कौन सी है, सॉरी, जो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक वो 29 होता है ना, फेको नहीं कुछ जिंक, इसका 29 होता है। ठीक है, तो 29 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s1 लगेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये दिक्कत हो गई थी, मतलब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। तो देखो इसका क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 एंड 3d10। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ये अपवाद होता है, 29 और 24 अपवाद होता है। ठीक है, तो उसमें भी जब 24 का करोगे तो 4s1 3d5 आएगा। आप देखो 4s1 3d10 आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है Cu+ का। ये मिस्टेक हो गई थी कि Cu का 29 होता है, हमने 27 बता, 29 होता है। ठीक है, वो कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट और कॉपर में गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो Cu+ का हमें निकालना है। तो प्लस से आपको क्या पता चल रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, दान कराना है। इलेक्ट्रॉन जब दान करता है तब तो वो धनी होता है, तब तो उस पर पॉजिटिव आता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या होता है, निगेटिव आता है। ठीक है, तो निगेटिव आता है। अब इसमें है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा। तो इलेक्ट्रॉन दान कहाँ से करेगा भाई, तो दान करेगा अपनी बाहरी वाली कक्षा से। बाहरी कक्षा कौन सी, 4 वाली, ये 4 वाली बाहरी कक्षा, और ये तो भीतरी है क्योंकि इसमें 3 है, 3 3 सब मिल रहा है ना, तो 4 बाहरी कक्षा। तो इससे इलेक्ट्रॉन दान का एक इलेक्ट्रॉन दान कराना है, तो ये 4s0 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s0 एंड 3d10। ठीक है, तो आप देखो ये 3d10 हो चुका है। आप देखो आपको इसमें कहीं पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले बात समझो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जहाँ, देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्म मतलब जोड़ा, जिसका जोड़ा बने। ठीक है, तो ये होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक अकेला जो होता है। ठीक है, एक अकेला जो होता है उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो यहाँ पे कोई अकेला दिख रहा है, देखो S में 2 होते 2 ही हैं, P में 6 होते 6 है, और D में 10 होते 10 है। तो कहीं पे आपको अकेला आदमी नहीं दिख रहा, सब जोड़े में है। सब जोड़े में है, तो क्या करोगे आप, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात ये क्या होगा, रंगहीन होगा। क्योंकि इसमें बताया गया था जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगीन होगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगहीन होगा। तो ऑप्शन नंबर Cu+ सही है। और अगर आप का ये Cu+ ना सही होता तो आप Cu2+ का भी करके देखते। जब Cu2+ का करते तो क्या होता, देखो Cu2+ का करते तो यहाँ पे Cu2+ का करते, यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते और एक यहाँ से निकाल देते। तो क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s0 एंड 3d9 हो जाता। ठीक है, तो 3d9 होता। अब आप इसका जब कक्षक बनाते इसमें, तो D में होते हैं, आप जानते हो 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 9 इसमें इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, ठीक है 9 इलेक्ट्रॉन भर चुके, लेकिन ये वाला अकेला रह गया, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रंगीन होगा लेकिन रंगहीन नहीं होगा। तो देखो आपका Cu+ है, सही है। इसी प्रकार अगर ये ना मिलता, आपका बीच में कहीं छिपा होता, Fe3+ होता, तो आपको सब करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि 1 नंबर इसमें सटीक मिलने होते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है। अनुचुंबकीय कब होता है? अब अनुचुंबकीय समझो, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो आयन अनुचुंबकीय होता है, लेकिन जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो अनुचुंबकीय नहीं होता, ठीक है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का खेल है। आप देखो इसमें अनुचुंबकीय आयन नहीं है, उसका बताना है, तो हम आपको जो सही है, मतलब इसमें जो ऑप्शन सही है वही करके दिखा रहे हैं, और आप उसका दूसरे मतलब कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। जैसे Zn2+ ही इसमें आंसर आना है, तो देखो Zn2+ का हम आपको करके दिखाएंगे। देखो जिंक का होता है 30, आपको पता है 30 होता है जिंक का परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें से हमें Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 आप कहाँ से निकालो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो चौथे वाले से, क्योंकि ये बाहरी कक्षा है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d10, ठीक है। तो 4s0 एंड 3d10 हो जाएगा। आप देखो इसमें कहीं पे आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी भरा है, यहाँ पे भी भरा है, यहाँ भरा है, ये देखो P में होते हैं 6, S में होते हैं 2 और D में होते हैं 10, ठीक है। तो इसमें आपको सब में दिख रहा है सब भरे हैं, ठीक है, सब भरे हुए हैं ना, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये अनुचुंबकीय आयन नहीं है, ठीक है। और अगर ये इसमें तो हमें पता था कि ये ऑप्शन सही, लेकिन आप एग्जाम में क्या करोगे, आपको सब करके देखना पड़ेगा। Ni2+ का निकालोगे तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, तो आप उसको कहोगे अनुचुंबकीय आयन है। Cu2+ का निकालोगे, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, तो आप क्या कहोगे, ये इसमें ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, इसमें भी ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका अनुचुंबकीय आयन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय आयन, अब जल्दी से बताओ आप कि अनुचुंबकीय आयन वो कब होगा। देखो 2013 और 16 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुचुंबकीय आयन निम्नलिखित में कौन सा है। तो अनुचुंबकीय आयन कौन होगा, जल्दी बताओ भाई। क्योंकि अनुचुंबकीय नहीं है तो कब हुआ, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन जब अनुचुंबकीय होगा तो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, ठीक है। तो देखो उसी प्रकार अब आप सब करके देख सकते हो, हम आपको जो सही है वही वाला करके दिखा रहे हैं। देखो निकेल का, तो निकेल का जो होता है वो शायद 28 होता है, ठीक है, 28 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आ चुका है। अब हमें निकालना है Ni2+ का, तो Ni2+ में आप बताओ, आप खुद से बताओ क्या करोगे, क्या करोगे आप। 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे भाई, बाहरी कक्षा से निकालोगे, तो इस कक्षा से आप निकाल दोगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Ni2+ है तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकालेंगे। बाहरी कक्षा कौन सी है, 4s वाली, तो इससे निकाल लेंगे। तो 1s2 2s2 2p6, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत आसान, 2p6 3s2 3p6 एंड 4s0 एंड हो जाएगा 3d8, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए। आप देखो इसमें S में 2 होते 2 भरे, इसमें 2 भरे, इसमें 6 भरे P वाले में, ठीक है। S में 2 भरे, इसमें 6 भरे, लेकिन इसमें नहीं, तो हम इसका करके केवल देख लेंगे, ठीक है। आप सबका करके देख सकते हो। S वाले ऑर्बिटल में 2 भर देना, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल एक कक्षक होता है। S में, P में 3 होते हैं, ठीक है, P में 3 होते हैं और D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं, ठीक है। तो P आपका, ये आपका D वाला हो गया, ठीक है। तो 3 1 4 1 5, ठीक है, 5 हो गए हैं आपके। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 और 1 5, ये वाला हो गया, 6 7 और 1 8। अब देखो बताओ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 लोग जो है अकेले हैं, इनकी शादी नहीं हुई, ये अभी जोड़े में नहीं है, ठीक है। तो अभी ये लोग जोड़े में नहीं है, तो क्या होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए अनुचुंबकीय आयन हो गया, ठीक है। तो अनुचुंबकीय आयन हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, Ni2+। देखो 2013 और 16 में पूछा गया था। आप और भी करके देख सकते हो, Zn2+ वाला कर दो, उसमें आपका अनुचुंबकीय आयन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। तो Cu+ वाला कर सकते हो, Ag+ वाला कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन थे, और एग्जाम में पूछे जाते सब 1 नंबर का क्वेश्चन होता है भाई। 1 नंबर क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें क्या होता है, एकदम सटीक नंबर मिलने होते कि अगर सही तो सही 1 नंबर आपको तुरंत मिल गया, और गलत तो तुरंत 1 नंबर ये चला भी जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।